हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें हम करने वाले हैं चैप्टर रिवीजन चैप्टर 9 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 18% ऑफ 1300। तो हालांकि इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा, लेकिन करेंगे कैसे? जैसे ही जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो सिंपली आपको क्या करना है, 18% को लिखना है 18/100 इंटू 1300। ठीक है, इन दो जीरो से दो जीरो ये डिवाइड होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 234 मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर दिस। सो अगर सीपी जो है उसकी 27.50 है, एसपी अगर उसकी है 28.60 है, तो प्रॉफिट उसको कितने का होगा? सिंपली सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे कितना आएगा 1.10। ये प्रॉफिट हो गया। अब आपको पता है अगर प्रॉफिट है, सो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। इसको करने के बाद आपको पूरा आंसर जो है मिल जाएगा 4%। इसको डिवाइड करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है 100, मिल जाएगा 4%। ठीक है, थर्ड है, अब मैं शॉर्टकट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता ऑब्जेक्टिव है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 300 एंड लॉस इनकर्ड 15%। तो एसपी जो है यहाँ पे 300 है, लॉस क्या है 15% है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है सीपी। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पता है एसपी इक्वल्स टू क्या होता है? एसपी इक्वल्स टू होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू सीपी। अब सीपी यहाँ पे पता नहीं, तो हमने सीपी को क्या करना है, एक्स मान लेना है। तो यहाँ पे एसपी 300 है इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस क्या है 15% है अपॉन में 100। एस सीपी को हम एक्स मान लेंगे। इस तरीके से सॉल्व करना है। सो 300 इक्वल्स टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 85 अपॉन में 100, 85x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, 85 से इसको डिवाइड करोगे। सो सिंपली क्या मिल जाएगा आपको, देखो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3 जीरोज इंटू 100 डिवाइड बाई 85। सो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको मिलेगा 352.94 समथिंग। ठीक है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने। आप यहाँ पे भी इसको शॉर्ट कर सकते हो, 85 है, 17 5 से होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, फिर जो भी आएगा उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, 9 इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉपकीपर अलाउ 5% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल इफ द सेलिंग प्राइस 280 देन मार्क प्राइस। सो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है पहले वो लिख लो। डिस्काउंट इन्होंने दिया 5%, एसपी जो है हमें दिया है 280। हमने मांग लिया जो मार्क प्राइस है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, मार्क प्राइस एक्स मानने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्काउंट इक्वल्स टू होता है डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू मार्क प्राइस। अब यहीं से सॉल्व करेंगे, डिस्काउंट परसेंट 5 अपॉन में 100, मार्क प्राइस एक्स है, तो डिस्काउंट हमें क्या मिल गया 5x अपॉन में 100। ठीक है, ये डिस्काउंट मिल गया। एस पी इक्वल्स टू होता है एम पी माइनस डिस्काउंट। सो एस पी तो हमें गिवन है, तो 200 एस पी इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस 5x अपॉन में 100 कर दिया। इसी को इस तरीके से लिख देंगे 5x। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस 5x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 95x अपॉन में 100। सो हमें क्या मिला 280 इक्वल्स टू 95x अपॉन में 100। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस। सो 95x इक्वल्स टू हो जाएगा 280 इंटू 100, है ना। इसका इसमें किया ये, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 280 इंटू 100 डिवाइड बाई 95। अब जो आंसर आएगा उसको, अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर लो, 294.74 आएगा, जो कि होगा x क्या था यहाँ पे जो इन्होंने पूछा था, मार्क प्राइस। सो ये मार्क प्राइस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इन टोटल द बिल विथ 12% GST 1280 जो GST को इंक्लूड करके है, द अमाउंट एडेड एज द टैक्स। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखो 1200 था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 112 अपॉन 100 ऑफ एक्स। सो एक्स की वैल्यू हमें तो गिवन है, इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1280 इक्वल्स टू 1280 लिख दिया। एक्स क्या है यहाँ पे, नेट प्राइस है, नेट प्राइस का हम ये निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 112x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 120। इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो 56 अपॉन में 50 बचेगा। 56x इक्वल्स टू 1280 इंटू 50। अब जब यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो 1280 इंटू 50 डिवाइड बाई 56। अब यहाँ पे आप
इसको सॉल्व करोगे तो आपको समथिंग आंसर मिलेगा इसमें। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो जैसे यहाँ पे 25 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 28 से हमें इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करेंगे अगर हम 4 से तो ये हो जाएगा 320, इसको डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 320 इंटू 25 डिवाइड बाई 7। 320 इंटू 25 इंटू अगर हम 25 करते हैं तो हमारे पास आएगा 8000 डिवाइड बाई 7। अब सिंपली इसको डिवाइड कर लो, क्या आएगा आपको 1142 मिलेगा, पॉइंट में कुछ आएगा। अब ये तो हमें क्या मिला, एक्स की वैल्यू मिली, ये नेट प्राइस मिला, ठीक है, जितने में उसने सेल करना था, बट जो 12% जीएसटी ऐड हो गई वो हमें निकालना है। सो ये तो नेट प्राइस है, तो हम यहाँ पे जीएसटी निकालेंगे। जीएसटी इक्वल्स टू होता है नेट प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। अब ये ओरिजिनल प्राइस है, सॉरी इस पे इसने सेल किया ना, और ये जो थी वो नेट प्राइस थी, ठीक है। सो यहाँ पे हम 1280 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 138 के समथिंग। अब 138 यहाँ पे है नहीं, 137.14 है, तो अप्रॉक्सिमेट हम यही मान लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है द प्राइस ऑफ अ पैंट इज डिक्रीज फ्रॉम 2400 टू 1800, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इज। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या आएगा 600 आएगा। अब डिक्रीज पूछा है तो किस पे हम निकालेंगे, इसी पे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 600 आएगा। अब 600 किस पे, 2400 पे इंटू 100, 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गया। यहाँ पे नहीं, ये हमें ये नहीं करना होता, ये 2 0 से 2 0 कट गया और ये हो गया 4। मैं भी ऑप्शन नहीं देखती हूँ मैंने गलत कर दिया, ठीक है। 600 अपॉन 24 जस्ट लाइक सीपी और एसपी की तरह होता है, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कर दिया, मैं आसान करने के चक्कर में ना गलत कर रही थी। 6 1 जा 6, 6 4 जा एंड 4 25 जा। सो 25% जो है डिक्रीज हुआ है वो, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे 20% ऑफ 20 इज 4। 20% ऑफ 20, तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो बिल्कुल 20%, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, 20 अपॉन में 100, उसके बाद आप ये इंटू करोगे 20, तो कैलकुलेशन करने के बाद 4 आएगा। डिस्काउंट इक्वल्स टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, सो दैट इज प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, राइट। तो ये प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 होता है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। If 400 is increased by 20%, the resulted number is 480। इसको कैलकुलेशन कैसे करना है देखो, क्या कहा है इन्होंने, 400 पे 20% बढ़ा दिया, तो पहले 400 का हम 20% निकाल लेते हैं। 4 2 सा 8, तो 80 हो गया, है ना। 80 20% हो गया, पहले ही 400 था, तो 400 में 80 प्लस कर देंगे तो 480 हो जाएगा बस। द जीएसटी ऑफ द अमाउंट ऑन 500, तो 500 पे 5% निकालना है। सो 5% जब भी निकालना होता है ना, तो सिर्फ यहाँ से 1% है तो 5 5 से 25, तो 25 हो जाएगा, राइट। ट्रू फॉल्स बताना है यहाँ पे, हालांकि कर रखा है, बट देखो कैसे होता है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, तो ऑब्वियसली बात है क्या है, लॉस होगा, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन एसपी, नहीं, हमेशा जो है मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होती है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज ट्रू। 15% ऑफ 600 इज 75, 15% ऑफ 600 इज 75 इन्होंने बोला है, नहीं 15% 600 का क्या होता है, 15 छक्का 90, 90 होगा समथिंग, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ये। 30 इज इंक्रीज टू 45, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इज 50%, सो यस 30 से क्या हो रहा है 45, 15 इंक्रीज हो रहा है किस पे, 30 पे, 15 2 सा और 2 इंटू 100, तो यस 50 होगा, है ना। देखो ना 30 से 45 हुआ, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला 6 ऑब्जेक्टिव वाला, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ट्रू हो जाएगा। वैट एंड जीएसटी आर वन एंड द सेम, नहीं ये अलग है, दोनों अलग ही, वैल्यू एडेड टैक्स है, जीएसटी ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर डी है जिसको हमें सॉल्व करना, फाइंड द एसपी इफ द एमपी इज 350, डिस्काउंट इज 10%। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो देखो कैसे करते हैं इसको। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर सी का, क्वेश्चन नंबर डी का क्या है, फर्स्ट एसपी क्या गिवन है हमें, एसपी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। एमपी गिवन है हमें 350, डिस्काउंट हमें 10% गिवन है,
ठीक है। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस होता है, जो कि गिवन है। 10 से 10 डिवाइड हो गया, इससे ये डिवाइड हो गया, आंसर क्या है 35 हो गया। सो 35 रुपीज़ तो है क्या डिस्काउंट, और मार्क प्राइस ये है। तो जस्ट एसपी निकालने के लिए क्या होता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 350 मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 350 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 350, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्काउंट इफ द एसपी हमें क्या गिवन है 1000 है, मार्क प्राइस हमें क्या गिवन है 2000 है। एसपी ये है, मार्क प्राइस ये है, तो देखने से ही लग रहा है डिस्काउंट कितना होगा 50% होगा, राइट। डिस्काउंट, क्योंकि हम क्या निकालते हैं जब हमें डिस्काउंट निकालना होता है, डिस्काउंट इक्वल्स टू होता है मार्क प्राइस में से एसपी को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 2000 में से अगर आप 1000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या बचेगा, 1000 बचेगा। अब 1000 बटे किस पे कैलकुलेट करेंगे, हम मार्क प्राइस पे ही तो कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। सो ये 250 जा, तो 50% डिस्काउंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेट प्राइस बाय एडिंग 28% जीएसटी इफ द ओरिजिनल प्राइस 9998। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट प्राइस। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, नेट प्राइस इक्वल्स टू 999 इंटू 28/100, 28% निकाल लो। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना आप, 279.72 आएगा। अब पूरा नेट प्राइस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, क्योंकि हमने इसमें से क्या फाइंड आउट किया है, नेट प्राइस बाय एडिंग जीएसटी, 28% हमने जीएसटी निकाले, ये हमें लिखो जीएसटी था ये 28%। अब नेट प्राइस निकालने के लिए हम नेट प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा जीएसटी प्लस जो प्राइस गिवन थी, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। सो यहाँ पे हो जाएगा 279.72 प्लस 999 इक्वल्स टू 1278.72 आ जाएगा, ठीक है। सो सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 6 में देखो, यहाँ पे सीपी गिवन है 6000, लॉस 7% हो रहा है। सो कैसे पता करते हैं, लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो यहाँ पे हमें एसपी फाइंड आउट करना है, तो इजी है, इसको देख लो एक बार। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, एसपी हमें निकालना है, सीपी हमें क्या दिया है 6000, लॉस हमें 7% है। सो एसपी इक्वल्स टू होता क्या है, लॉस, एसपी इक्वल्स टू होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू सीपी। 100 माइनस लॉस, 100 में से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमें 93/100 आएगा। सीपी हमें क्या गिवन है 6000 गिवन है, ठीक है। यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0, आंसर में क्या आएगा 93 इंटू 600, 93 इंटू 60 करोगे तो 5580 आएगा। ये फॉर्मूला ही होता है एसपी निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें एसपी इक्वल्स टू 700 गिवन है, गेन 5% गिवन है। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5 है या 6 है, सॉरी ये 5 था, नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गई क्या, 1 2 3 4, ठीक है, आप एक बार देख लेना, शायद मैंने नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम करी होगी। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एसपी हमें गिवन है 700, गेन जो है वो 5% है, हमें सीपी फाइंड आउट करना है जो हम एक्स मान ले रहे हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, एसपी इक्वल्स टू होता है 100 प्लस जो कि प्रॉफिट होता है, जो गेन है यहाँ पे 100 अपॉन में इंटू सीपी होता है। अब यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो 105 अपॉन में 100 हो जाएगा, और सीपी क्या है हमने मानना है, एक्स मान लिया, या फिर सीपी लिख दो, ठीक है। और एसपी हमें गिवन है 700। अब यहाँ से क्या करना है, इनको इससे मल्टीप्लाई करो, 700 इंटू 100 इक्वल्स टू 105 सीपी। अब बस सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 700 इंटू 100 अपॉन में 105, कैलकुलेशन करोगे तो 25 जा होता है 100, 21 होता है 5 जा 10। सो यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करो, आंसर 666.666 कुछ आएगा। अब यह कैलकुलेशन कर लेना।
क्वेश्चन नंबर ई है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ द मार्क प्राइस इज 500 एंड सेलिंग प्राइस इज 420। सो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें मार्क प्राइस क्या गिवन है 500 है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 420, डिस्काउंट इक्वल्स टू होता है MP माइनस SP, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 80। फाइंड ही करना है डिस्काउंट रेट इक्वल्स टू होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस होता है जो कि 500 है, इनटू होता है 100, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 5 8 जा होता है, 5 16 जा होता है क्या 80, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 16% जो है हमें डिस्काउंट रेट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीपिका स्कोर 18 आउट ऑफ 25 मार्क्स इन अ टेस्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर स्कोर। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल 18 आउट ऑफ 25 इंटू 100 कर दो, 25 4 जा होता है 100, 18 4 जा 72% उसने स्कोर किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइक अपॉइंटेड अ बेकर इन हिज बेकरी, ही could prepare 625 cookies in an hour. If this represented 25% of the day's production, how many cookies were prepared in a day? So 625 cookies किस में हो रहे हैं, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 3, 625 cookies in an hour, ठीक है, हमसे क्या पूछा है, और ये भी बताया कि 25% ऑफ डेज प्रोडक्शन क्या है इक्वल्स टू 625 कुकीज़। अब ये समझ लेना आप, ठीक है। अभी हमें बताना है कुकीज़ मेड इन 1 डे, ये 25% मतलब दिन का 25% काम हो गया, हमें 75% और बताना है। तो बहुत ईजी है, लिखो यहाँ पे कुकीज़ मेड इन अ डे इक्वल्स टू हो जाएगा 625 अपॉन में 25 इंटू 100% निकालना है, ये 25% इतना था, तो इसको डिवाइड कर दो, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10 करोगे तो 2500 कुकीज़ वो बना रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 10% ऑन क्लॉथ, 20% ऑन हाउस रेंट एंड इंटरटेनमेंट, सेव्स रेस्ट। इफ हिज इनकम इज 30,400, फाइंड द टोटल अमाउंट ही सेव्स। सो सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, उसकी इनकम क्या है, पहले तो वो खर्च क्या क्या कर रहा है, हिज इनकम 34, ठीक है, इतनी है उसकी इनकम। अब उसमें क्या करना है, खर्च कर रहा है, स्पेंड प्लस सेविंग इक्वल्स टू 30400 है। स्पेंड कितना कर रहा है, 40% ऑन फूड प्लस 10% ऑन क्लॉथ्स प्लस 20% ऑन हाउस, एंटरटेनमेंट, जो भी है वो आप लिख लो, ठीक है। ये टोटल अगर देखोगे तो 40 50 70% जो है वो स्पेंड कर रहा है, 30% सेव कर रहा है। सो हमें सिंपली निकालना है 30% ऑफ 30400, क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 100 इंटू 30400, इनको कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9120 रुपीज़ वो सेव कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, राघव बॉट सम चेयर 20% डिस्काउंट इफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ द चेयर 450 एंड ही सेव्स 360 इन टोटल, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इज बॉट। तो मतलब कि हर चेयर की कॉस्ट 450 है, सो जितना भी वो बेचता है उन सब में टोटल उसको 360 रुपीज़ मिल जाते हैं पूरे में बेचने के बाद। तो ओवरऑल उसने पूछा है कितनी चेयर्स उसने खरीदी थी। सो यहाँ पे लिखो डिस्काउंट, हमें पहली बात तो नंबर में पूछा है तो डिस्काउंट का कोई मतलब ही नहीं है, लिख लो फिर भी। ओरिजिनल प्राइस जो है वो क्या है 450, सेव कितना कर रहा है वो 360 रुपीज़, तो CP क्या हो गई उसकी, मतलब टोटल वो कर रहा है ना। सो अगर हम निकाल लें CP इक्वल्स टू 450 माइनस हो जाएगा 360 इक्वल्स टू 90 रुपीज़ हर चेयर पे वो सेव कर रहा है। सो इसका मतलब है नंबर ऑफ चेयर इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 90, 4 चेयर उसने खरीदी है, दैट इज इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, शॉपकीपर मार्क प्राइस ऑफ TV 15,000 which 20% more than the cost price and he offers 10% discount on the TV, find the profit percentage।
इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मार्क प्राइस उसकी 15,000 है, 20% जो है मार्क प्राइस का जो कि 15,000 का है, 20% निकालोगे तो हमें आएगा 3,000। इससे हमें सीपी मिल जाएगी 12,000, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस उसकी इतनी रहेगी। डिस्काउंट उसने दिया 15,000 पे 10% का, तो 1500 10% हो गया। यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी, मार्क प्राइस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस उसकी 13,500 रुपीज़ है। अब वहाँ से अगर आप देखोगे, अगर हमें ये सेलिंग प्राइस पता चल गई तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी में से सीपी सब्ट्रैक्ट करके। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 1500 प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पे। 1500 को अगर हम 12,000 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो 12.5% उसको प्रॉफिट गेन हो रहा है। बट आंसर में 8% आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने कई बार सॉल्व किया, इसीलिए मैंने आपको यही दिखा दिया कि यही आ रहा है। ठीक है, मे बी मैंने कुछ प्रोसेस में रॉन्ग किया होगा, बट मेरे हिसाब से यही आंसर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉनी बॉट, क्वेश्चन नंबर 7 है आई थिंक ना, हाँ। बाय सेलिंग अ लैपटॉप 24,000, अदिति मेक्स अ लॉस 20%, एट वॉट प्राइस शी शुड सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सो हेयर इज द सोल्यूशन, बिकॉज आई एम लेट, मुझे ट्यूशन जाना है पढ़ाने के लिए। अभी देख लो, एस पी क्या है, 24,000 है। हमने मान लिया लेट सी पी इज एक्स। डिस्काउंट क्या होता है, सॉरी, एस पी इक्वल्स टू होता है 100 माइनस लॉस अपॉन में 100 इंटू सी पी। हमने सी पी को एक्स मान लिया, 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 80 आएगा, 80 इंटू एक्स ये हो गया, ये 2400 हमें गिवन है एस पी। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है ये एक्स की वैल्यू पता चलेगी, दैट इज सी पी। एक्स इक्वल्स टू दिस। अगर हमें सी पी इतनी पता चल गई हमें क्या निकालना है, 20% ऑफ सी पी क्या होता है, 6,000। ठीक है, प्रॉफिट हमें मिल गया 6,000, क्योंकि 20% ऑफ सी पी ही उसको हो रहा था। तो शी शुड सेल सी पी प्लस प्रॉफिट। सी पी क्या है 30,000, प्रॉफिट क्या है 6,000, दोनों को मिला के 36,000 हो जाएगा यहाँ पे। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ मैनेज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉनी बॉट अ पोर्टेबल टीवी 12,200, ही स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर। जब भी कोई चीज़ बॉट करो उस पर जो भी आप खर्च करते हो उसको ओवरहेड बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के उसकी फाइनल सीपी होगी। देन ही सोल्ड इट एट 18% प्रॉफिट। नाउ सेलिंग प्राइस पूछा है। अगेन क्या होता है, सी पी इक्वल्स टू दिस, ओवरहेड 200, तो पूरा जो फाइनल सी पी हो जाएगा 12,400 हो जाएगा। प्रॉफिट 18% हो रहा है। एस पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट प्लस सी पी अपॉन में 100। प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट, जो कि 100 प्लस प्रॉफिट, तो 118 अपॉन 100 इंटू 12,400। ये कैलकुलेशन करोगे ये आ जाएगा सी पी, आप एस पी आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, अ व्हीकल कॉस्ट 2560 इंक्लूडिंग 20% GST फॉर सर्विसिंग, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट। हेयर इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमने मान लिया ओरिजिनल प्राइस इज एक्स, जीएसटी इक्वल्स टू होता है ओरिजिनल प्राइस इंटू जीएसटी अपॉन 100। जीएसटी इक्वल्स टू एक्स इंटू 28, दैट इज 28 एक्स अपॉन 100। जीएसटी इक्वल्स टू नेट प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पे इनकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, फिर आपको इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसमें करना है, ये हो गया। ठीक है, फिर 28x इक्वल्स टू, ये इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा 128x इक्वल्स टू, ये x की वैल्यू इससे डिवाइड कर दोगे 2000 की समथिंग आ जाएगी। यही वाला क्वेश्चन याद करो, मैंने सिंपली आपको सिर्फ यही तरीका बता दिया था, यही वाला कि 100 प्लस कर दो 128x, जब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। इसी को डिटेल में करोगे तो इस तरीके से होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। कल मैं इसका जो है चैप्टर नंबर 10 का लेके आने वाली हूँ। ठीक है, बाय बाय।